सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही पावरफुल उपाय, और ये बहुत ही खास दिन आपको ये उपाय करना है हनुमान जी से जुड़ा हुआ। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप किसी भी परेशानी में फंसे हुए हैं तो आप उस परेशानी से निकल सकते हैं छोटा सा उपाय करके। और बहुत ही शुभ दिन शुरू होने वाले हैं, तो आपको चलिए वीडियो में बताते हैं। उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो देखिए, आज है मौनी अमावस्या और कल से स्टार्ट हो जाएंगे गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि माघ मास में पड़ती है। ऐसे तो साल में 4 नवरात्रि पड़ती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, और 2 नवरात्रि के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, चैत्र नवरात्रि और दूसरा होता है शारदीय नवरात्रि। और जो गुप्त 2 नवरात्रि होती है इसमें साधना की जाती है, इसमें पूजा पाठ तप दान ये सब बहुत महत्व होता है। तो अगर आप इन गुप्त नवरात्रि में ये उपाय करेंगे हनुमान जी से जुड़ा हुआ, तो आपको निश्चित ही फल प्राप्त होगा। आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे। आपकी जो भी मनोकामना है जो कि बहुत लंबे टाइम से आपकी पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, जरूर से जरूर पूरी होगी। क्योंकि हनुमान जी को माता का भक्त माना जाता है। हनुमान जी, बहुत कम लोग जानते हैं ना कि हनुमान जी माता के भी सेवक है। बहुत लोगों को यही पता है कि सिर्फ हनुमान जी राम के सेवक है, राम की सेवा करते हैं, राम के दास हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो माता के भी सेवक हैं। जब माता की सवारी निकलती है तो हनुमान जी भी उनके साथ होते हैं, उनके आगे रहते हैं और पीछे रहते हैं भैरव बाबा। आपने देखा होगा कि जहाँ मंदिर होता है माता रानी का, वहाँ हनुमान जी का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर जरूर होता है। और माता की दर्शन या माता के पूजा पाठ तब तक अधूरे रहते हैं जब तक हम हनुमान जी की पूजा नहीं कर लेते, हनुमान जी का दर्शन नहीं कर लेते, भैरव बाबा की पूजा नहीं कर लेते, भैरव बाबा का दर्शन नहीं कर लेते। तो बहुत ही शुभ होता है अगर आप गुप्त नवरात्रि में हनुमान जी का कोई भी उपाय कीजिए। और ये नवरात्रि जो होता है साधनाओं के लिए होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही पावरफुल उपाय। तो चलिए बताते हैं वो कौन सा उपाय है जिसको करने से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो देखिए उपाय क्या है। ये शुरू हो रहा है 19 जनवरी से और ये 9 दिन तक रहता है। तो 9 दिन में आप कभी भी हनुमान चालीसा संकल्प लेके पाठ कर सकते हैं। 19 तारीख से शुरू हो रहा है, इनके दिन है सोमवार, और आपको ये मंगलवार को, पहले मंगलवार को, जो गुप्त नवरात्रि में पहला मंगलवार पड़ रहा है, उस दिन भी आप ये कार्य कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं, और शनिवार को भी कर सकते हैं। पहला मंगलवार पड़ रहा है गुप्त नवरात्रि में 20 तारीख को, 20 जनवरी को। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। उपाय है आपको उस दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है, और उस दिन हनुमान चालीसा संकल्प लेके आपको पाठ करनी है। ये बहुत ही पावरफुल संकल्प होता है, और हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला हनुमान चालीसा है, सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा में अपने आप में एक ऊर्जा है। जो चीज़ें हम ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, उसमें अलग एक ऊर्जा आ जाती है, अलग से एक एनर्जी आ जाती है, जो कि हनुमान चालीसा में है। इसीलिए उसे सब चालीसाओं से बड़ा माना जाता है। और उसको अगर हम पढ़ते हैं और किसी मनोकामना के लिए संकल्प लेकर हम पढ़ते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल जागृत हनुमान चालीसा माना जाता है। और कलयुग में हनुमान जी जागृत अवस्था में है, भक्तों की पुकार तुरंत सुन लेते हैं, और जो भी आपकी मनोकामना पूरी करने वो जरूर से जरूर आते हैं। तो बस आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करना है। 3 दिन का आप हनुमान चालीसा संकल्प लीजिए नवरात्रि में, और ये ऐसा पावरफुल उपाय है, ऐसा पावरफुल रेमेडी है जो कि आप करेंगे ना, उसके बाद आप खुद आकर कमेंट करके बोलेंगे कि दी हमने किया और हमको रिजल्ट मिला है। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। आप जो चाहोगे वो पाओगे। बहुत ही पावरफुल है। मैं इसलिए कह रही हूँ, इतनी गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद किया हुआ है। मुझे पता है कि इसमें बहुत पावर है। हम जो सोचते हैं वो पूरी होती है, हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता है। तो 3 दिन का संकल्प कैसे लेना है। आपको लेना है एक भोजपत्र, एक रेड कलर का पेन लेना है, और आपको लेना है ग्लास में पानी, और कुछ भोग प्रसाद के लिए आप ले लीजिए धूप दीप, और ये सारा कुछ सामग्री आपको लेना है। जैसे कि पूजा पाठ हम करते हैं, वो पूजा पाठ की सारी सामग्री लेनी है। तो कैसे, तो
सबसे पहले आपको ये या तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए या नाइट में कीजिए। तो देखिए नाइट में मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगी, क्योंकि नाइट में मैंने खुद किया था और मुझे इसका रिजल्ट मिला। तो आप नहा धो लीजिए, या फिर आप नहा नहीं सकते हैं, ठंड का मौसम है, तो आप हाथ पैर धो के एटलीस्ट जो आपने दिन भर कपड़े पहने उसको चेंज करके आप दूसरे साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लीजिए और हनुमान जी के समक्ष बैठ जाइए। नहाने के बाद आपको तुरंत मतलब बैठ जाना है आसन पे। आसन आपको रेड कलर का लेना है या फिर येलो कलर का, और उस पर बैठ कर ही आपको ये पाठ करनी है। आसन को थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए। ओम सकराय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलकर आपको जल छोड़ना है आसन पे, और ये आसन आपका शुद्ध हो गया। आप आसन पे बैठ जाइए। और जैसे कि हनुमान जी की कोई भी मूर्ति या फिर फोटो आपके घर के मंदिर में होनी चाहिए। आप घर के मंदिर में फोटो रख लीजिए। राम दरबार का भी फोटो होना चाहिए आपके घर के मंदिर में। और फिर आपके घर के मंदिर में अगर इतना स्पेस है कि आप बैठ के वहाँ पाठ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, नहीं तो आप अलग से चौकी लगाकर उस पर रेड कलर का कपड़ा बिछाकर उस पर हनुमान जी की फोटो रखिए, राम जी की फोटो रखिए, और फिर उसके बाद ये संकल्प लीजिए और वहाँ आसन बिछा के। तो फिर आपको जैसे कि मैंने बताया आसन पर बैठ जाना, हनुमान जी की फोटो के समक्ष आपको धूप दीप लगाना है। दीप आपको तिल के तेल या फिर चमेली के तेल का लगाना है। अब आपको कुछ प्रसाद वहाँ पे रखना है। भोग में कुछ भी आप रख सकते हैं, भगवान का जो भी फेवरेट फूड है वो आप रख सकते हैं। जैसे कि लड्डू का प्रसाद उन्हें बेहद प्रिय है, तो लड्डू का प्रसाद रख सकते हैं, या गुड़ चना, या फिर खीर का भोग लगा सकते हैं। जो आपके घर में है या फिर घर के आसपास जो प्रसाद मिल जाता है वो आप रख लीजिए। और आपको गूगल का धूप लगा लेना है। अगर गूगल का धूप नहीं है तो जो आपके घर में धूप है वो भी आप रख सकते हैं, लगा सकते हैं। अब आपको फूल पत्ती से वहाँ पे हनुमान जी को चढ़ाना है और राम जी की भी पूजा करनी है। पहले आपको राम जी की करनी है, फिर हनुमान जी की पूजा करनी है। और आपको वहाँ पे एक ग्लास में पानी रखना है, एक लोटे में पानी। लोटे का पानी मैं आपको आगे बताऊंगी क्या करना है। सिर्फ आपको एक हनुमान जी के समक्ष ग्लास में पानी रख लेना है। 3 दिन का संकल्प रहेगा ये, और ये बहुत ही पावरफुल संकल्प है। जिसने भी 3 दिन का संकल्प किया है उसकी मनोकामना 100% पूरी हुई है। तो 3 दिन के संकल्प में हम ग्लास में पानी रख देंगे, भोग रख देंगे, धूप दीप लगा लिया। अब हमें थोड़ा सा गणेश जी की आराधना करनी है। ओम गंगणपति नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है, 11 बार पढ़ना, ओम गंगणपति नमः। उसके बाद आप अपने हाथ में लेना है थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का लेना है। ये लेकर आपको दाहिने हाथ में सब कुछ लेना है, और जो बायां हाथ है आपका वो आप नीचे लगाएंगे, और दाहिने हाथ में आप सब कुछ लेकर अब संकल्प बोलेंगे। संकल्प में अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, पक्ष, तिथि, दिन, समय, तारीख सब कुछ बोलकर आपकी जो मनोकामना है, जिस मनोकामना के लिए आप ये कर रहे हैं वो आप बोलेंगे। और फिर उसके बाद आप 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प ले रहे हैं ये बोलेंगे। उसके बाद वो जो जल है उसको आप हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। और अब आपको जो मैंने भोजपत्र बोला है और जो रेड कलर का पेन बोला है उसका क्या करना है, भोजपत्र लेना है और उस पर अपनी मनोकामना लिखनी है। जो आपने संकल्प में बोली है मनोकामना, वही मनोकामना आपको लिखनी है। मान लीजिए आपको अपना घर चाहिए, कि आपको आपका घर बन जाए, तो आप लिखेंगे, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, आपको चाह रहे हैं कि आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो अपनी मनोकामना लिखकर और उसे फोल्ड करके हनुमान जी के चरणों में रख देनी है। अब आपका यहाँ से संकल्प स्टार्ट हो गया। अब आपको पाठ करना शुरू करना है। तो सबसे पहले आपको राम स्तुति का पाठ करना है। राम जी की एक माला कर लीजिए राम नाम का, फिर राम स्तुति पढ़िए। हनुमान चालीसा का जो बुक होता है उसमें राम स्तुति दिया हुआ रहता है, तो पहले राम स्तुति का पाठ करेंगे। उसके बाद आपको जो हनुमान चालीसा पढ़नी है, आपको पहले दिन आपको सिर्फ 3 पाठ ही करनी है, और फिर आपको एक हनुमान अष्टक का पाठ करना है, एक बजरंग बाण का पाठ करना है, और आरती करनी है। आरती जब आप करेंगे तो जो दिया आपने पहले प्रज्वलित किया है तिल के तेल या फिर चमेली के तेल का, वो दिया आपको पूरे पाठ के दौरान प्रज्वलित रहना चाहिए, और उस दिए से आपको आरती नहीं करनी। अलग से आपको कपूर जलाकर दूसरे दीप में आपको फिर आरती करनी है। ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब ये फर्स्ट डे का हो गया। सेकेंड डे आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में वो प्रसाद उठा लेना, लेकिन वो जो ग्लास का पानी है, जो ग्लास में आपने जल रखा है, उसको आपको नहीं छूना है, वो वहीं रखा रहेगा दूसरे दिन भी। और जो लोटे का जल है, लोटे का जल जिससे आपने संकल्प लिया है उसको आप चेंज कर सकते हैं। वो पानी आप प्लांट में डाल दीजिए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप पानी उसमें भर के फिर संकल्प फर्स्ट डे ही लेना है, तो संकल्प बार बार नहीं लेना है, लेकिन आप पानी लोटे में भर के वहाँ रख सकते हैं, फिर उसको प्लांट में डाल दीजिए। वो कर सकते हैं आप 3 दिन लगातार। ये संकल्प वो लोटे का पानी का है, ठीक है। जो ग्लास का जल है उसको आपको हाथ नहीं लगाना है, वो वहीं हनुमान जी के समक्ष ही रखा रहेगा।
और कुछ नहीं आपको छूना है, फूल पत्ती आप धीरे से हटा लेंगे। हनुमान जी की फोटो को आपको छूना नहीं है, हिलाना नहीं है, ठीक है। आपको संकल्प खंडित हो सकता है, तो आप फोटो वगैरह ना हटाएं, जैसे तिलक वगैरह है वैसे ही लगा रहने दें सब कुछ। आप ऊपर से भाव रूपी तिलक वलक स्पर्श कर दीजिए, ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए और जल इसका छिड़काव कर दीजिए। आप फिर धूप दीप लगाकर आप फिर दूसरे दिन आप पाठ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दूसरे दिन में आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, एक बार हनुमान अष्टक पढ़ेंगे, एक बार राम स्तुति का पाठ करेंगे, बजरंग बाण का पाठ करेंगे एक बार, और फिर आपको आरती कर लेनी है। तो सिर्फ धूप दीप लगाकर भोग अर्पित करके आपको पाठ शुरू कर देने हैं, ठीक है। गणेश जी की वंदना करके संकल्प फर्स्ट डे होगा, सेकेंड डे सिर्फ आपको पाठ करनी है, ठीक है। और हाँ, जो आपने प्रसाद रखा है पहले दिन, वो प्रसाद आप दूसरे दिन ले सकते हैं, अपने फैमिली में सबको दे दीजिए, और दूसरे दिन किसी और चीज़ का भोग लगा सकते हैं, या फिर सेम प्रसाद है तो सेम प्रसाद का भी आप दूसरे दिन भोग लगा सकते हैं अलग से। लेकिन पानी को आपको नहीं छूना है और फोटो वगैरह भी नहीं छूना है, हटाना है वहाँ से। अब आपको तीसरे दिन भी सेम करना है, और संकल्प नहीं लेना है, संकल्प तो आपका पहले दिन ही होगा, और दूसरे दिन आपको सिर्फ पाठ करना है। तो आप धूप दीप लगाएंगे हनुमान जी के समक्ष, जो प्रसाद रखा हुआ है वो प्रसाद हटा लेंगे मॉर्निंग में, और इवनिंग में जिस टाइम पे आपने संकल्प लिया है, नाइट में आपने लिया है 8 बजे 9 बजे, तो आप उसी समय संकल्प लेंगे और फिर उसी समय आप पाठ करेंगे। संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है, जिस दिन आप संकल्प लेंगे, जिस टाइम पे लेंगे, उसी टाइम पे आपको दूसरे तीसरे दिन भी पाठ करना है। आई होप आप लोग समझ रहे हो। और उसके बाद आप प्रसाद वहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तीसरे दिन प्रसाद मॉर्निंग में हटाएंगे, और बाकी कुछ आपको नहीं हटाना है, नहीं छूना है। जब आप पाठ करने बैठेंगे उस समय आप धूप दीप लगा दीजिए, और लोटे में जो पानी है वो रखा रहेगा आपका, और उसके बाद आपको पाठ स्टार्ट करना है, गणेश जी की वंदना करनी है, राम स्तुति पढ़ना है। और अब आपको तीसरे दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहले दिन 3 बार, दूसरे दिन 7 बार, और तीसरे दिन 11 बार। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पहले दिन 3 बार, दूसरे दिन 7 बार, और तीसरे दिन 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान अष्टक का पाठ करना है 1 बार, बजरंग बाण का पाठ करना है 1 बार, और फिर आपको आरती कर लेनी है, राम स्तुति भी आपको करनी है 1 बार। तो सारा कुछ आपको एक एक बार करना है, लेकिन जो हनुमान चालीसा है वो आपको पहले दिन 3 बार, दूसरे दिन 7 बार, तीसरे दिन 11 बार, इस तरह से आपको ये पाठ करना है। अब आपका यहाँ पे पाठ कंप्लीट हो गया। अब जब आपका ये तीसरे दिन मतलब तीसरे नाइट में आप ये पाठ करेंगे, और चौथे दिन अब आपको वो प्रसाद हटा लेनी है, वो जो पानी है, ये सब कुछ आपको सुबह में नहा धोकर जब आप पूजा करने जाते हैं उस समय आप ये करेंगे। प्रसाद हटा लेंगे, पानी हटा लेंगे, जो आपने गिलास में जल रखा है वो जल का मैं बताऊंगी क्या करना है आपको। और जो लोटे का जल है वो उसको प्लांट में डाल देना है। पत्ती जो चढ़ाया है, जो सिक्का है, वो सब कुछ बताएंगे आपको क्या करना है। तो प्रसाद जो है आप पूरे फैमिली में अपना सबको देंगे थोड़ा थोड़ा, और जो सिक्का है वो और जो भोजपत्र है उसे ले जाकर आप मंदिर में हनुमान जी के समक्ष रख देंगे। सिक्का आप दान पेटी में डाल दीजिए, और जो भोजपत्र आपने फोल्ड करके रखा है वो हनुमान जी के मंदिर में आपको ले जाकर रख देनी है। और हनुमान जी से वहाँ अपनी जो भी मनोकामना के लिए आपने ये किया है वो मनोकामना बोलनी है मनी मन, और हनुमान जी को राम राम कह के अपने घर आ जाना है, ये करना है। और उसके बाद घर आकर आपको ग्लास में जो पानी आपने रखा है वो पानी आप उस व्यक्ति को पिलाएंगे जिसके लिए आपने ये संकल्प लिया। संकल्प में अपना नाम, जैसे कि मैंने बोला था, नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, पिता का नाम बोलना है। तो जिसका नाम आपने लिया है, अपना नाम लिया है अगर आपने, तो वो पानी आप खुद पिएंगे। अगर किसी और का नाम लेकर आपने किसी और के लिए ये संकल्प किया, मान लीजिए कोई बीमार है और उसके लिए आप ये संकल्प लेके उसके लिए पाठ कर रहे हैं, तो वो पानी आप सारा का सारा जो जल है ग्लास का, वो सारा का सारा आप उस व्यक्ति को पिला देंगे। यानी कि संकल्प में जिसका नाम लिया गया है उसी व्यक्ति को वो पानी आपको पिलाना है। प्रसाद आप सब ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कोई भी ले सकता है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प। और ये बहुत ही पावरफुल संकल्प है, नवरात्रि में लीजिए, गुप्त नवरात्रि में। और हाँ, इस संकल्प के बारे में आपको किसी से कुछ नहीं कहना है, चुपके से ये कार्य करना है। क्योंकि देखिए हम जब कोई चीज़ कह के करते हैं ना, तो वो हमारे पूरा होने के मतलब वो कार्य पूरा होने के कम चांसेस रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, नेगेटिव चीज़ें रखते हैं कि पता नहीं कर रही है, क्यों कर रही है, टोक टोकारी करते हैं। तो इसलिए आपको किसी से कुछ नहीं कहना, आप चुपके से ये कार्य करेंगे, ठीक है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से ये उपाय कीजिए, और 100% आपको 100 क्या 200% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि हनुमान चालीसा का कोई भी पाठ किया गया हो वो खाली नहीं जाता है। हनुमान चालीसा बहुत ही पावरफुल
उपाय है, बहुत ही पावरफुल रेमेडी, बहुत पावरफुल ग्रंथ है। तो आप लोग संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं इस नवरात्रि में। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।